नमस्ते फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं आज क्या बनाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी टाइम 12:30 हो रहा है और पारी भी खाने खोज रही है, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज खाना बना ली हूँ। और क्या बनाई हूँ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मैं क्या बनाई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। और देखिए मैं क्या बनाई हूँ मैं बता देती हूँ। और मैं बनाई हूँ खिचड़ी। मैं कुकर में ही बना दी हूँ खिचड़ी, और जब भी मैं बनाती हूँ कुकर में ही बना देती हूँ। और बहुत दिन हो गया है खिचड़ी खाए नहीं थे, और बच्चा लोग भी बोल रहे थे खिचड़ी खाएंगे, बहुत दिन हो गया है, तो मैं भी बना दी हूँ। और सुबह सुबह आज बदरी किया हुआ था, और ऐसे शाम होते होते तो बहुत धूप हो गया था, पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा किया हुआ था और बारिश होने लग रहा था हल्का हल्का, इसीलिए मैं भी खिचड़ी बना दी। और बच्चा लोग भी बोल रहे थे और मेरे को भी मन कर रहा था, बहुत दिन हो गया था, तो खिचड़ी। और मैं यही खिचड़ी में ही 2 आलू दे दी हूँ उसका छिलका हटा के चोखा बनाने के लिए, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाऊँगी। अगर इन लोग को खाने का मन करेगा तो पापड़ तल के खा लेगी। और मैं पापड़ ऐसे मैं तला हुआ पापड़ मैं खूब कम खाती हूँ, और मैं आग से पका हुआ पापड़ ही थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं आग से पका लूँगी। और 2 आलू को भी मैं निकाल लेती हूँ। और अभी पारी खिचड़ी मांग रही है, तो मैं पारी को भी दे देती हूँ। और अभी अभी पारी आई है ट्यूशन से और भूख लग रहा है बोल रही है। और अभी आज स्कूल छुट्टी है उसका, और आज है भारत बंद, इसीलिए पारी भी स्कूल नहीं गई है। और देखिए मैं सबसे पहले पारी को ही खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि वो मांग रही है। और सुबह में ही नाश्ता करके और एक रोटी खा के गई थी, ट्यूशन गई थी, और अभी आ गई है तो भूख लग रहा बोल रही है। और बच्चा है बार बार खाने खोजते हैं और भूख लग रहा है बोल रही है। और मैं सुबह में जो बनाई थी चना आलू का सब्जी मैं उसको दे देती हूँ। और चोखा मैं अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा देर में बनाऊँगी। अगर अभी बनाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा, फिर हम लोग 2-2:30 बजे तक खाएँगे। तो चलिए देखते हैं। जब भी खाना बन जाता है तो मैं पारी को ही पहले खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ये भूख लगता होगा, इसीलिए मैं सबसे पहले पारी को ही खिला देती हूँ। उसके बाद हम लोग लेट से खाते हैं, और उसको मन होता है तो 1-2 बार मेरे से खा लेती है। और देखिए इधर क्या कर रही है, ये फ़ोन देख रही है। उसकी दीदी सोई है, पढ़ाई करते करते सो गई है, तो ये फ़ोन ले ली है और गेम खेल रही है। मैं उसको बोल रही हूँ तुम नेट ख़त्म मत करो, वो पढ़ाई करेगी, पर ये सुन नहीं रही है और बोल रही है मेरे को कोई देता नहीं है फ़ोन, इसीलिए मैं देख रही हूँ। और इसको मैं बुला रही हूँ, आ जाओ खा लो। और ऐसे भी ये खाने में मांग रही थी, और अभी नखड़ा कर रही है खाने के लिए, क्योंकि अभी फ़ोन मिला है उसको, और गेम खेलने के लिए ही अब से कर रही है, इसीलिए मैं उसको बोल रही हूँ आ जाओ खा लो, पर ये सुन नहीं रही है। और देखिए मैं उसको क्या दी हूँ, चना आलू का सब्ज़ी दे दी हूँ, पर वो खा लेगी। ऐसे कुछ भी दे देती हूँ तो खा लेती है, कभी भी वो नखड़ा नहीं करती कि ये नहीं खाऊँगी वो नहीं खाऊँगी। और उसको पता ही नहीं है कि खिचड़ी के साथ क्या खाया जाता है। पर मेरे को वो मांग रही थी पापड़, तो मैं बोल रही हूँ अभी मैं पापड़ नहीं तलूँगी। और ये तला हुआ पापड़ ही खाने खोजती है, और आग से पका हुआ पापड़ खाने नहीं खोजती है, बोलती है तीता लगता है, इसीलिए वो नहीं खाने खोजती है। तो मैं बोल रही हूँ बाद में तुम लोग ताल लेना और खा लेना, अभी तुम ऐसे ही खा लो। और बोल रही है बहुत ज़्यादा गरम है खिचड़ी, तो मैं उसको बोल रही हूँ मैं अभी अभी बनाई हूँ, गर्मा गर्म ही खा लो। और गर्मा गर्म ही खिचड़ी अच्छा लगता है, पर वो बोल रही है मेरे को ठंडा कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ अपने से ठंडा हो जाएगा, पंखा भी चल रहा है इसीलिए। और वो देखिए खाने के लिए भी हड़बड़ा। देखिए हम लोग का बेड कैसे रखा हुआ है, क्योंकि अभी ठंडा ठंडा लग रहा है और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बदरी किया है, तो हम लोग पंखा चला के सोए थे, आराम कर रहे थे, तो ठंडा लगने लगा तो हम लोग चादर ले आए हैं। और मेरी बेटी भी ओढ़ के सोई है, तो मैं भी एक चादर ले ली थी, इसीलिए बेड ऐसे बिखरा हुआ है। और अभी पारी खा रही है तो मैं थोड़ा देर आराम करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। और अभी से हम लोग नहीं खाएँगे, और मेरी बेटी उठेगी सो के तो फिर चोखा बनाएंगे, गर्मा गर्म चोखा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और अभी से तो नहीं खाएंगे, थोड़ा देर में खाएंगे 2-2:30 बजे तक। अभी और इधर मेरा खाने का टाइम हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 2, और ये लोग खा लिए हैं खाना। और पारी भी पहले ही खा ली थी, तो बाहरों नहीं खाने खोजी। और देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जो मेरा सुबह का चना आलू का सब्ज़ी था वो खा नहीं रहे थे ये लोग, तो मैं ले आई थी, क्योंकि फिर खट्टा हो जाएगा, और सुबह से ही बना हुआ है, और मैं सुबह सुबह ही नाश्ता बना लेती हूँ, तो अभी शाम तक खट्टा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, बारिश तो हल्का हो रहा है पर गर्मी भी लग रहा है। फिर ये वाला वीडियो देखिए शाम का है, और मैं
कपड़ा लाने के लिए जा रही हूँ। ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी कपड़ा लाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा ले आई थी और मेरा एक बैग सूख रहा था। जो मैं गांव गई थी तो बैग नहीं धोई थी, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। 2-4 दिन से ऐसे बारिश हो रहा था जब से मैं आई हूँ, इसीलिए मैं बैग को नहीं धोई थी। तो मैं ऐसे कपड़ा ले गई हूँ, तभी कपड़ा ले गई थी खाना खाने का पहले, 2 बजे का पहले ही ले गई थी। मेरा सूख गया था, तो मैं बैग मेरा हल्का से सूखा नहीं था, तो मैं इसको छोड़ दी थी। और देखिए मेरा कपड़ा भी सूख गया है, तो मैं इसको लेके जा और देखिए मैं बैग ले ली हूँ। और अभी इफ्तार का नज़ारा देखिए। अभी टाइम हो रहा है 4, साढ़े 4 बज रहा है, और मैं बैग लेने के लिए आई थी और मैं कपड़ा सब पहले ही ले चुकी हूँ। और अभी धूप आ रहा है। ऐसे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बादरी किया हुआ था, पर मेरा कपड़ा सूख गया था, तो मैं पहले ही ले गई थी और मेरा बैग नहीं सूखा हुआ था, इसीलिए मैं बैग को अभी लेने आई हूँ। तो चलिए घर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा कड़क धूप है और बहुत ज़्यादा धूप लग और मैं घर आ गई हूँ। और देखिए घर भी पूरा बिखरा हुआ है, और अभी शाम का टाइम है, तो मेरे को अभी घर भी ठीक करना है। और इधर कपड़ा लेके मैं ऐसे ही रख दी थी, इसको मैं फोल्ड नहीं की हूँ। और देखिए इधर ये लोग सोए हुए हैं। अभी 4, साढ़े 4 बज रहा है, और कितना धूप भी है, इसीलिए ये लोग अभी सोए हुए हैं। और बैग में लेकर आ गई हूँ, और जो मैं गाँव लेके गई थी वो वाला बैग। और मैं एक नया चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा घर में क्या चीज़ नया चीज़ आया है। और देखिए मेरा घर में क्या चीज़ नया आया हुआ है, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। मैं ये वाला सोफ़ा का कवर मंगाई थी मीशो से, और बहुत सस्ते दाम में मंगाई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हल्का में है, इतना भारी तो नहीं है सोफ़ा का कवर, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, और कितना अच्छा दिख भी रहा है। और आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मेरे घर में सभी को पसंद आया, परी का पापा भी बहुत पसंद किए, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और मेरा सोफ़ा भी बहुत अच्छा दिख रहा था, और घर भी बहुत अच्छा दिख रहा था। ये वाला जो कवर लगाए, और आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं इधर से भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कैसे लग रहा, और मेरे को बहुत पसंद आ रहा था। और मैं जब लगाई थी मेरे को बहुत देखने का मन कर रहा था, और बार बार मैं देख रही थी, और बच्चा लोग भी जाके बार बार बैठ रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा है बोल रहे थे। और मैं कपड़ा सबको समेट देती हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गया है, तो मैं घर को भी ठीक कर लूँगी। और पारी देखिए अपना बुक सबको वहाँ पे रखी है, तो मैं बोल रही हूँ माँ से हटा दो, पर ये लोग सुनती नहीं है, और वहीं पे ही रख देती है बार बार। वहाँ पे ही तो जगह नहीं होता है, और वहीं पे ही रख देती है। तो मैं बैग को भी ठीक लॉक कर देती हूँ, और इसका काम नहीं है, तो मैं इसको भी अभी रख दूँगी बॉक्स का अंदर, और जितना भी कपड़ा है उसको समेट देंगी। अभी शाम हो रहा है, और फिर बहुत जल्दी शाम हो जाता है देखते देखते। और पारी भी तंग कर रही है, और मेरे को बोल रही है भूख लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर का काम कर लूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे को किचन जाने का मन भी नहीं कर रहा है, पर वो बोल रही है भूख लग रहा है। तो देखिए ये खिड़की से देख रही है, और बोल रही है मैं भी खेलने के लिए जाऊँगी। और बच्चा सब अभी खेलने के लिए नहीं आए हैं, तो ये खिड़की से देख रही है। और ये भी जाती है तो मेरे को डर लगता है, क्योंकि नीचे में कुत्ता रहता है, इसीलिए। और मैं बोल रही हूँ अभी से मत जाओ, थोड़ा देर में जाना, बच्चा लोग आ जाएंगे खेलने के लिए। पर वो तंग कर रही है, और बोल रही है मैं उसको जब भी मना कर रही हूँ खेलने के लिए, तो बोल रही है मेरे को भूख लग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा देर रुक जाओ, मैं दे दूँगी तुमको, और तुमको भी थोड़ा सा ठीक कर दूँगी, क्योंकि कंघी भी किया हुआ नहीं है, और घर पूरा बिखरा हुआ है। और अभी 4:30-5 बजने जा रहा है, तो मैं उसको पहले कंघी कर देती हूँ, फिर उसका खाने का चीज़ बनाऊँगी। और अभी मैं बर्तन भी नहीं धोई हूँ, बर्तन सबको भी धो देंगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट से उठे, और लेट से मैं खाना खाई, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी। और मेरे को आराम करने का मन करता है जब भी खाना खा लेती हूँ, फिर मेरे को दवाई भी खाना रहता है, इसीलिए। तो मैं इधर आ गई हूँ किचन में, और देखिए मैं बर्तन को भी ठीक कर लूँगी। तो मेरा जितना भी सामान था सबको मैं खाली कर दी हूँ, और थोड़ा सा मेरा खिचड़ी बचा हुआ है, तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ। और थोड़ा सा खिचड़ी आज ज़्यादा हो गया था और बच गया था, इसीलिए मैं इसको रख देती हूँ। और जब भी मन कर थोड़ा देर में अगर पारी मांगेगी तो दे दूँगी, पर अभी वो नहीं खाएगी, क्योंकि मैं इसके लिए नाश्ता बना दी थी। और फिर बाद में बोल रही थी मैगी खाऊंगी, पर मैं मैगी नहीं बना दे रही हूँ। और रोज़ रोज़ ही मैगी शाम में खाने खुजती है, तो मैं रोज़ रोज़ इसको नहीं देती हूँ मैगी, पर उसकी दीदी बनाती है तो वो खा लेती है। और आज मैं नहीं बना दी थी मैगी, फिर इसको खाली करके मैं बर्तन सबको ठीक कर देती हूँ। और मेरा जो गैस चूल्हा भी वो भी ठीक साफ़ नहीं की थी, गैस ऐसे ही खाना बना के छोड़ दी थी चूल्हा को, तो मैं चूल्हा को भी ठीक कर देती हूँ। और
और साफ कर देने के बाद फिर मैं उधर का बर्तन भी धो दूँगी और पारी के लिए नाश्ता भी बना दूँगी। और मैं क्या बना दूँगी दिखाऊँगी। और सबसे पहले मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि हल्का नाश्ता बनाऊँगी। और मैं चूड़ा भून दूँगी सोच रही हूँ। और चूड़ा पोहा बनाती हूँ तो मैं और पारी खाती हूँ, और परी का दीदी खाने नहीं खोजती है, उसको पसंद नहीं है पोहा, तो इसीलिए मैं चूड़ा भून दूँगी और चना भून दूँगी। तो मैं सबसे पहले गैस को भी ठीक करके फिर बर्तन को धो देती हूँ। और जो मेरा सोफ़ा आया है उसका मैं आधा पैसा दे के ही मंगाई थी, और मैं अभी पूरा पैसा नहीं दी हूँ सोफ़ा का भी। और जो मैं कवर मंगाई है वो मैं बहुत कम दाम में ही मंगाई हूँ, सस्ते में, और मीशो से मंगाई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। और जो सोफ़ा का पैसा है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको दे रहे हैं, एक साथ दे नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक साथ दे नहीं पाएंगे, बच्चा लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके फिर हम एक सोफ़ा ले ली थी, और वो भी आधा पैसा दे के बनवाई थी। और हम लोग ये बनवाए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग कवर डाल दिए तो और अच्छा लग रहा था, और हम लोग का घर भी बहुत अच्छा दिख रहा था और सभी को पसंद आया। और देखिए फिर मेरा बर्तन भी धुला गया था, तो मैं इसको सबसे पहले साफ़ करके फिर मैं चना भून दूँगी और फिर मैं चूड़ा भून दूँगी। और देखिए मैं थोड़ा सा इसमें तेल डाल देती हूँ और फिर मैं चना को भी भून दूँगी। और चना ऐसे मैं चेक कर ली थी, और ऐसे ही जब भी मेरा सामान आ जाता है और मेरा सामान आता है तभी मैं चेक करके रख देती हूँ, तो मेरे को बार बार देखना नहीं पड़ता है। और जब सामान आने से अगर चेक करके रख देते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, कभी भी हम लोग भिगो सकते हैं, भून सकते हैं। इसीलिए मैं जब भी सामान आता है तभी चेक करके रख देती हूँ डब्बा में भर के, और मैं नमक भी डाल दी हूँ और थोड़ा से भून के फिर मेरा ये हो जाएगा। और इधर का भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर दे रही हूँ। और देखिए चूड़ा भी ले आई थी, और चूड़ा मेरा बहुत दिन से रखा हुआ था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको भी हटा दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है, फिर नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। और ऐसे में आके मैं थोड़ा से उसको धूप में भी दिखा दी थी चूड़ा को भी, और उसको भी फटक के रख दी थी और साफ़ करके रख दी थी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज इसको भून दूँगी। और ऐसे हम लोग चूड़ा पोहा बना के खाते हैं, किसको पसंद आता है नहीं आता है, इसीलिए मेरे को बनाने का मन नहीं करता है। और जब भी हम लोग का घर में चूड़ा आता है हम लोग चना और मूंगफली दे के ही भून के खाते हैं, क्योंकि घर में पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं भी बनाने नहीं खोजती हूँ। और मेरे अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँगी। ऐसे तो मैं कभी कभी बहुत दिनों का बाद हो जाता है तो मैं बना लेती हूँ, पर बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा लोग खाने नहीं खोजते हैं, इसीलिए। और देखिए मेरा चूड़ा भी मैं डाल दी हूँ, और चूड़ा को भी मैं अच्छे से चेक करके ही रख दी थी डब्बा में। और मैं जब मायके से आई थी तभी ये मेरा पूरा सामान को एक बार मैं धूप दिखा दी थी, क्योंकि बहुत दिन रह गए थे वहाँ पर, और सामान वामान जैसे घर में नहीं रहने से और कीड़ा उड़ा लग जाता है, इसीलिए मैं चेक करके उस सबको भी थोड़ा सा सामान को भी धूप दिखा दी थी। और ये सामान को भी मेरे को ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, इसीलिए मैं चूड़ा सबको भी भून दे रही हूँ। फिर मेरा सामान आ जाएगा तो भी रह जाएगा, और फिर अगर मैं भूल जाऊँगी तो और कीड़ा लग जाएगा। और देखिए जो घड़ा है मैं घड़ा को भी अब रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो रहा है और घड़ा का पानी कोई पीने नहीं खोजते हैं, इसीलिए मैं घड़ा को रख दूँगी। और इसका जो पानी था मैं थोड़ा सा फेंक दे रही हूँ। और मैं कल भर दी थी शाम में पानी, पर दिन भर आज मैं थोड़ा बहुत पी थी और बच्चा लोग पिए थे, पर घड़ा का पानी अभी अच्छा नहीं लग रहा, बोल रहे हैं मिट्टी मिट्टी लग रहा है, इसीलिए मैं घड़ा को अब रख दूँगी। और बारिश का मौसम आ गया है तो और अच्छा नहीं लगता है पानी पीने में घड़ा का। और ऐसे हम लोग ऐसे ही सादा पानी पीते हैं, और हम लोग का फ्रिज का पानी जितना भी गर्मी हो हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि हम लोग को सूट नहीं करता है। और फ्रिज का पानी अगर पी लेते हैं तो हम लोग को सर्दी खांसी हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं पीते हैं, घड़ा ही रखते हैं। गर्मी का दिन में हम लोग घड़ा ही रख देते हैं। और देखिए मैं थोड़ा सा चलनी कर दे रही हूँ, जितना भी चूड़ा गुंडा रहेगा वो निकल जाएगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड।